नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट। मैं हूं पंचम। देश के नए संसद भवन से देश की आधी आबादी को एक तोहफा दिया गया, महिला आरक्षण बिल। देश की आधी आबादी का क्या कहना है, इस बाबत अभी हमारे साथ बात करने के लिए है महागामा की विधायक दीपिका पांडे सिंह, और यह दुमका लोकसभा की प्रभारी भी बनाई गई है। आइए जानते हैं हम इनसे कितनी खुशी है। देखिए, देश की अन्य महिलाओं की तरह, मैं एक राजनीतिक महिला होने के नाते नहीं, मैं देश की अन्य महिलाओं की तरह कल सुबह जब हुआ था तो मुझे ये लगा था कि महिलाओं के लिए देश में एक नई सुबह हो रही। महिला आरक्षण बिल के पेश होने की बात की अटकलें लगाई जा रही थी और मोदी जी ने भी अपने भाषण में यह कहा कि नए संसद में नई बातें होंगी और हम काम करने के लिए नई ऊर्जा लेकर के जा रहे हैं। तो मुझे लगा कि ये आरक्षण बिल ला करके 2024 में महिलाओं को आरक्षण का फायदा दिया जाएगा। लेकिन शाम होते होते तक मुझे लगता है कि हमारी उत्साह पर जो है बिल्कुल पानी फिर गया और इस विधेयक को मैं कह सकती हूँ कि महिलाओं को फिर से एक जुमला देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। महंगाई पर झूठे वादे किए गए, महिलाओं को सुरक्षा को लेकर के महिलाओं की भावनाओं से खेला गया और हम सब लोग इसी देश में इनके 9 साल के कार्यकाल में इस बात के गवाह हुए कि महंगाई कैसे सिलेंडर का दाम 400 से लेकर 1200 तक पहुंच गया, सरसों तेल का दाम दुगना हो गया। तमाम चीजें जो किचन में महिलाओं के उपयोगिता की है, बच्चों की शिक्षा महंगी हो गई। तो इन सब चीजों से अभी हम जूझ ही रहे थे, तब तक मणिपुर जैसी घटनाएं होने लगी। उत्तर प्रदेश में आप लगातार देख रहे हैं, मणिपुर में महिलाओं को नंगा करके इस देश में चलाया गया। सिर्फ महिलाओं का ही नहीं बल्कि मुझे लगता है देश के पुरुषों का भी शर्म से सर उस दिन झुक गया था। मुझे लगा कि शायद अब कुछ हृदय परिवर्तन हो रहा है भाजपा के लोगों का, जो उनका चाल चरित्र है और जो नीति रही है उनकी, उससे कुछ अलग करना चाहते हैं वो, और उसके लिए उन्होंने महिलाओं को चुना है। तो इस बात का स्वागत हम सब लोग भी कल सुबह से ही कर रहे थे। लेकिन यह आरक्षण बिल लाया तो गया है, ये लोकसभा में पेश भी किया गया है, लेकिन इसका फायदा महिलाओं को कब मिलेगा ये खुद मोदी जी को भी नहीं पता। 21 में सेंसस होना था, 21 में सेंसस जनगणना नहीं हुआ। जनगणना कब होगा इसकी भी संभावना निकट भविष्य में नहीं दिख रही है और जनगणना के बाद ही डिलिमिटेशन संभव है। तो जब तक वो जो बिल जिस स्वरूप में आया है, जब तक डिलिमिटेशन नहीं होगा महिलाओं को उसका कोई फायदा मिलना ही नहीं। तो ये तमाम बातें सिर्फ महिलाओं को के बीच भ्रम पैदा करने का, उन्हें झूठी खुशी और तसल्ली और सांत्वना देने की बात है। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आप किसी के सामने निवाला लाएं और वापस लेकर के वो थाली रख दी जाए। तो ये जिस गलत नीयत से ये बिल लाया गया है उसका खामियाजा जरूर भाजपा की सरकार को और इस देश के प्रधानमंत्री को उसका खामियाजा सहना पड़ेगा। चूंकि यह मांग काफी पुरानी है और बरसों से या यूं कहें दशकों से इस मुद्दे पर बात हो रही है। कांग्रेस की जब सरकार थी उस समय भी पहल शुरू हुई थी। तो हम मैडम से जानना चाहते हैं, आखिर जो कांग्रेस सरकार में यह पहल शुरू हुई थी राजीव गांधी के समय से, फिर कहां वहां पे मामला अटक रहा था? 1989 में राजीव जी ने इस बात की कल्पना की थी और सिविल बॉडी में, लोकल बॉडी में महिलाओं को 30% आरक्षण देने की बात हुई थी। उनकी नीति और नियत सही थी तो लोकसभा में उस वक्त पारित नहीं भी हुआ, लेकिन 73rd अमेंडमेंट ला करके महिलाओं को लोकल बॉडी में आरक्षण दिया गया। 30% से बढ़ते बढ़ते आज आप देख सकते हैं महिलाएं लोकल बॉडी में 50% से ज्यादा प्रतिनिधित्व कर रही हैं। ये उनकी दूरगामी सोच का नतीजा था। उसको अमली जामा पहनाने का काम हम लोगों के स्वर्गीय प्रधानमंत्री श्री नरसिम्हा राव जी ने किया और यह कानून के तौर पर बना। 2010 में मनमोहन सिंह जी की जब सरकार थी, सोनिया गांधी जी के अथक प्रयास से राज्यसभा में यह बिल को पारित करा लिया गया। लेकिन आप जानते हैं कि महिलाओं के लिए कुछ भी करना या उसकी पहल करना, उसमें समाज में बहुत अड़चन आते हैं। जो समाज की हमारी मानसिकता है वो बहुत धीरे धीरे जो है उसमें बदलाव देखा जा रहा है। 2014 के बाद से भाजपा सरकार में रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार इनकी थी और लोकसभा में ये आराम से राज्यसभा में उस पारित बिल को पास करा सकते थे। उसमें जो भी बदलाव, जो कोटा विद इन कोटा इन सब चीजों की बात करते थे, वो बदलाव करके उस बिल को लाया जा सकता था, उसको पास कराया जा सकता था और कानून के तौर पर उसको
लागू कराने की भी का भी मैंडेट जो है भाजपा के पास था, लेकिन इन लोगों ने अपनी मंशा इस नए संसद में के पहले ही दिन दिखा दिया कि महिलाओं का इस्तेमाल सिर्फ इन्हें वोट लेने के लिए करना है। जब आंकड़े पलट कर देख रहे हैं ये कि 2014 में भी कितनी संख्या में महिलाओं ने इन्हें वोट किया, 19 में भी किया, और जो तमाम बातें पिछले दिनों महिलाओं के खिलाफ हुई हैं उसको कवर अप करने के लिए राजनीतिक सशक्तिकरण की बात हुई, लेकिन ये मोदी जी के अन्य जुमलों की तरह ये भी जुमला है। क्या माना जाए, जिस प्रकार गैस का दाम घटाया तो आप लोगों ने उसे चुनावी एजेंडा करार दिया, तो यह भी एक चुनावी एजेंडा बन के इसमें कहीं दो मत नहीं है। इंडिया अलायंस के एक बैठक के बाद आपको इस देश में जो भाजपा की सरकार है मोदी जी के नेतृत्व में, आपको वो मुद्दों पर काम करते दिखेंगे। वो बहुत भावनाओं से खिलवाड़ करने का काम इन लोगों ने किया है पिछले एक दशक में। अब 10वां साल समझ लीजिए इनके सरकार का है, तो अभी महंगाई पर इनका ध्यान जाएगा, बेरोजगारी पर इन्हें काम करना पड़ेगा, महिला आरक्षण पर इन्हें काम करने की जरूरत महसूस हो रही है, और तमाम ऐसी बातें जिसकी जरूरत इस देश की जनता को है, उस पर इंडिया अलायंस उस पर पूरा दबाव बनाएगी। और इस सरकार से ये लोग जब तक सत्ता में है, 24 के बाद तो इन्हें जगह खाली करना है, लेकिन 2024 तक भी ये वो काम करें जिसके लिए इन्होंने वोट लिया था और देश की जनता इनको करते हुए देखना चाहती, वो इंडिया गठबंधन सुनिश्चित करेगा। तो चुनावी वर्ष आने वाला है, वर्ष 2024 में चुनाव है, और चुनाव के मद्देनजर सत्ताधारी दल द्वारा तरह तरह के बॉल राजनीतिक पिच पर फेंके जाएंगे। इंडिया गठबंधन उस बॉल का किस तरह सामना करती है, यह देखना काफी दिलचस्प होगा। द न्यूज पोस्ट के लिए दुमका से पंचम कुमार झा।